आज हम जानेंगे कि जो भी ड्रॉपर्स हैं जेईई नीट के, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जुलाई में पढ़ने की, क्योंकि अगर आप सही स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तभी आपका जेईई नीट निकल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। और अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कि बताने के लिए कि क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी फॉर जुलाई मंथ फॉर जेईई एंड नीट ड्रॉपर्स। समझे कि नहीं? कि हम लोग आज आपको बताएंगे कि आप कैसे किस प्लान के तहत आप जुलाई में वर्क करें ताकि आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो सके। तो इसमें हम आप लोगों को टाइम टेबल बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे और मोटिवेशन भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्लान है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू स्टडी इन जुलाई। ये वीडियो आप उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज है कि हमें जुलाई में पढ़ना क्या है, हमें उन्हें कुछ पता नहीं है भाई क्या कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जो बहुत कंफ्यूज है, उन लोगों को कुछ पता नहीं है। ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आप पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से आप एकदम फोकस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है, दिस वीडियो गिव्स यू डेली वाइज प्लान, बुक लिस्ट एंड स्मार्ट टिप्स फॉर स्कोरिंग हाई। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें आपको डे वाइज प्लान मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और स्मार्ट टिप्स भी मिलेंगी फॉर स्कोरिंग हाई इन योर जेईई और नीट। और ये किसके लिए परफेक्ट है? ये परफेक्ट फॉर जेईई एंड नीट ड्रॉपर्स एंड 2026 एस्पिरेंट्स। मीन्स मैंने बेसिकली इन्हीं 2026 के एस्पिरेंट्स को ध्यान में देके ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे, आपका प्लान जुलाई के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से इसमें बताऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन की? ईच वीक फोकस ऑन कोर टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी। तो कहने का मतलब यही है कि हर वीक में आपको तीनों के तीन जो कोर टॉपिक्स है ना, जैसे जेईई के लिए पीसीएम हो गया और नीट के लिए पीसीबी हो गया, तो आपको हर वीक में हर सब्जेक्ट को छूना है। ऐसा नहीं कि एक वीक में केवल आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं और दो नेगलेक्ट किए हुए हैं और फिर दूसरे वीक में दूसरे को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक हफ्ता तो आपने पढ़ा, जब दूसरे वीक में आप दूसरा पढ़ने जाते हैं तो जब अगली बार जब उसका पढ़ने का वक्त आता है तो आप उसे भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन निकल जाता है। तो अगर आप हर वीक में रोज़ काम थोड़ा तीनों सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपका रिवीजन भी रोज़ होगा, आपको याद भी ज़्यादा देर तक रहेगा। इसलिए हर वीक में आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, मतलब सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल, आप किसी को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं या कम दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या हुई है? डिज़ाइन टू बैलेंस थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन एफिशिएंटली। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे थ्योरी को बैलेंस करें प्रैक्टिस में और रिवीजन में, मतलब हम कब थ्योरी पढ़ें, कब प्रैक्टिस करें और कब रिवीजन करें। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके तीनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बता दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वीक वाइज ब्रेकडाउन फॉर जेईई और नीट। ये मैंने बहुत ध्यान दे के बनाया है, ये मैं बनाया हूँ जुलाई के लिए। आप जुलाई में क्या क्या करें, ठीक है? तो वीक 1 में अगर जेईई वाला कोई है तो आप इन तीनों टॉपिक्स पर ध्यान दें। कौन कौन से? मीन्स जो जुलाई का पहला वीक होगा उसमें आपको काइनेमेटिक्स, क्वाड्रेटिक और मोल कॉन्सेप्ट, इन तीनों चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन लगानी है, थ्योरी करनी है। और अगर जेईई मेन से क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप जेईई एडवांस की तरफ जाइए, मतलब एकदम एक वीक में केवल इन्हीं तीनों पे फोकस करना है। भूल जाए कि और कुछ है ही जेईई में से, समझ लीजिए बस यही 3 चैप्टर ही हैं जेईई में। ठीक है, और रही बात नीट की, तो नीट वालों को सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन, बायोमोलिक्यूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो नीट वाले हैं उनको ये 3 मोशन इन वन डायमेंशन, बायोमोलिक्यूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, ऑफ फिजिक्स एक तरीके से। तो कहने का मतलब यही है कि जो पहला हफ्ता होगा आपका, पहले हफ्ते में आपको इन्हीं 3 चैप्टर्स जो दिए हुए हैं जेईई के लिए उस पर फोकस करना है और फॉर नीट ये 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है। इसके अलावा भूल जाएगी और कुछ है। ठीक है, अब रही बात वीक 2 में, तो वीक 2 में फॉर जेईई आपको कौन कौन से न्यूटन्स लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिडॉक्स, आपको इन तीनों पे फोकस करना है। ठीक है, और फॉर नीट आपको फोकस करना है लॉज ऑफ मोशन, डाइजेशन एंड रिडॉक्स। तो कहने का मतलब यही है कि पहले वीक में आप इन तीनों पे फोकस करेंगे, सेकंड वीक में आप इन तीनों पे फोकस करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप हर चैप्टर को इक्वल समय दे पाएंगे और सबको इक्वल फोकस दे पाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज एक तरीके से सेम है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है। इसलिए तैयारी आप ऐसे करिए कि आप हर चैप्टर में एकदम पावरफुल हो, कहीं से भी आपको दे दे तो आप एक तरीके से तैयार हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रही बात 2 वीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले और 2 वीक का बता दिया है, अब तीसरे वीक में अब मैं हर तो बता नहीं सकता, तो मैं ही बोल दे रहा हूँ। जैसे कि क्या आपको क्या समझ आ रहा है कि हर वीक में आपको फिजिक्स का एक चैप्टर उठाना है, मैथ का और केमिस्ट्री का एक। जैसे यहाँ पे फिजिक्स का ये है, मैथ का ये और केमिस्ट्री का एक। ठीक है, पीसीएम हो गया। सेकंड वीक में आप दूसरा फिजिक्स का चैप्टर उठाना है, मैथ का दूसरा और केमिस्ट्री का दूसरा। तो अब तीसरे वीक में आपको तीसरा चैप्टर उठाना है, मैथ का तीसरा, केमिस्ट्री का तीसरा। यही नीट वालों को भी फॉलो। ठीक है, ये तो मैंने एक डेमो बता दिया है, वीक 1 वीक 2 का एग्जाम्पल देके। अब वीक 3 में आप तीसरा चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, मीन्स हर चैप्टर को एक वीक में एक चैप्टर आपका फिजिक्स कंप्लीट करना चाहिए, एक मैथ, एक केमिस्ट्री का। ठीक है, फॉर जुलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर हम किस पे फोकस करें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक से पीवाईक्यूज लगाएं। ठीक है, तो
अब यहाँ पे हम क्या जानने जा रहे हैं कि बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर जेई एंड नीट। तो मैंने क्या ना, आप चाहे नीट दे रहे हैं चाहे जेई दे रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी को भूल जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और बायो फुली एनसीईआरटी से, ना एनसीईआरटी के बाहर से आता है ना एनसीईआरटी के अंदर, मतलब अंदर से ही आता है। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि बाहर से आता ही नहीं है इनऑर्गेनिक और बायो। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ लिखी हुई है, बाकी अगर समझ जाएंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन टफ लगी, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इनऑर्गेनिक और बायो एनसीईआरटी से पढ़िए, और जो चीज़ें हैं मतलब मैथ्स, फिजिक्स और जो ऑर्गेनिक, ये उसके लिए आप रेफरेंस की तरफ जाइए। तो अब रही बात फिजिक्स की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HC वर्मा या DC पांडे, इन दोनों में से आपको जो सही लगे आप उसकी तरफ जाइए, ठीक है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो आपको इसमें OP टंडन या MS चौहान, जो भी आपको अच्छी लगे आप उस पर भी जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ भाई साहब, PYQs लगाना ना भूलिएगा। PYQ एक तरीके से अमृत है। आपने अगर सारी PYQs लगा लिए ना 10 साल के, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ऐसा मैं कह नहीं रहा ज़रूरी है, आप मत समझिएगा मैं ज़रूरी है आपको बुक लगाना। आपने कहीं से ऑनलाइन कोचिंग लिया हो या ऑफलाइन कोचिंग लिया, तो उनकी भी बुकलेट्स आती हैं, आप उसको लगाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुक्स पढ़ लेंगे तभी आपका क्वालिफाई होगा। वो जो नोट्स दे रहे हैं उसको लिखिए, उसको समझिए, और जो बुकलेट दे रहे हैं DP उसका टेस्ट भी होता होगा, तो वो सब भी अगर वो जितना कोचिंग वाले दे रहे हैं अगर आप उतना भी कर लेंगे ना, तब भी आपका हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारी बुक्स की PDF मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जितने भी लेटेस्ट मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आपको पता चल जाए। और मैं बता दूँ कि मैं आप सभी के बेनिफिट्स के लिए ही सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ दिन में मैं आपको 1 शॉट चैप्टर्स भी लेके आ रहा हूँ। हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी काम चल रहा है, कुछ दिन में आपको और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर टाइम टेबल क्या फॉलो करें, हम कब क्या पढ़ना है। तो मैंने एक सैम्पल टाइम टेबल आपको बता दिया, एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि इसी तरीके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही फॉलो करना है आपको, मैं एक आपको सैम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक सैम्पल जो मैं सोचा था कि आप 7 बजे मान लीजिए उठिए, तो 8 से 11 आप फिजिक्स का लेक्चर देखिए प्लस नोट्स, क्योंकि मैंने ड्रॉपर को ध्यान में देके बताया है। तो बेसिकली वो पूरा दिन घर में ही रहते हैं, तो या तो आपको ऑफलाइन कोचिंग है, तो उन्हीं के ध्यान देके बताया मैंने। जब 8 से 11 फिजिक्स का लेक्चर लीजिए, पर उसकी नोट्स बनाइए। और 11:30 से 1 केमिस्ट्री NCERT रीडिंग, ये मैंने इसलिए बोला है कि केमिस्ट्री मैक्सिमम NCERT बेस्ड ही आ रही है जेईई मेंस या नीट में, इसीलिए अगर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अगर केमिस्ट्री का लेक्चर ले लीजिए, मान लीजिए आप कहीं कोचिंग में हैं, तो इसके बाद आप केमिस्ट्री का लेक्चर ले लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है मैथ्स एंड बायोलॉजी प्रैक्टिस, या आप लेक्चर ले सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और जब ये 3 चीज़ हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि हर दिन आपको PYQs और रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। हर दिन आपको PYQs लगाने हैं, क्योंकि मान लीजिए कि क्लास कितने घंटे की होगी, 8 से मान लीजिए 4 है, उसके बाद भी आपको पूरा रात मिल रही है, पूरा शाम मिल रही है, तो आप 4 बजे तक क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए 4 से 5 आपने थोड़ा आराम किया, तो आप उसके बाद 5 से 7 PYQs लगाइए। आप 5 से 7 क्या करिए, PYQs लगाइए। और उसके बाद 8 से 9:30 आप हर दिन अपने डाउट्स क्लियर करिए और NCERT रीडिंग करिए, बेसिकली इनऑर्गेनिक और बायो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं ना, आज से मैक्सिमम जो केमिस्ट्री है वो मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से पूरी NCERT को फॉलो कर रही है। जो NCERT में लाइन लिखी हुई उसी से आ जाता है, तो अब NCERT को मत भूलिएगा। और ये 10:30 स्लीप दिया हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा कि 2 साल आप इस 10:30 को 2 बनाइए, और ये उठने का टाइम बनाइए 6, 4 घंटे इसलिए आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो आप उठिए 6 बजे, अपना 7 बजे तक जो अपना बेसिक काम है वो करिए, 7 बजे से पढ़ना चालू करिए, और रात के 2 बजे तक पढ़िए। 20-20 में आप जो नेसेसरी लगेगा खाने पीने का वो आप ले सकते हैं, उसके नाम आप कुछ मत करिए, ना फ़ोन चलाइए ना किसी से मतलब रखिए, ठीक है। तो अगर अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी तरीके से चूकेंगे ना, तो दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपना पूरा 100% दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं बता दूँ कि कुछ दिनों में हम अब चैप्टर्स के 1 शॉट और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे, इसीलिए आप अपने दोस्तों में भी ये चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।